रक्षाबंधन पर्व की पूर्व संध्या पर बुधवार को पंचायत भवन में जिला प्रशासन की ओर से लोकमाता अहिल्याबाई मातृशक्ति यात्रा का शुभारंभ फ्लैग ऑफ के साथ किया गया। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा 60 वर्ष से अधिक आयु की महिलाओं के लिए आजीवन निःशुल्क यात्रा सेवा शुरू किए जाने के उपलक्ष्य में आयोजित इस विशेष कार्यक्रम में बड़ी संख्या में महिलाओं ने भाग लिया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्री चौधरी भूपेंद्र सिंह रहे। इस दौरान लखनऊ से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के संबोधन का सीधा प्रसारण किया गया, जिसे महिलाओं और मौजूद अतिथियों ने सुना। रक्षाबंधन पर्व की पूर्व संध्या पर आयोजित कार्यक्रम में भाई बहन के स्नेह और सम्मान की झलक भी देखने को मिली। महिलाओं और बहनों ने कैबिनेट मंत्री चौधरी भूपेंद्र सिंह सहित अन्य गणमान्य लोगों को राखी बांधकर रक्षाबंधन की शुभकामनाएं दी। मंत्री ने भारतीय परंपरा और रीति रिवाजों का पालन करते हुए बहनों को उपहार स्वरूप धनराशि भेंट की। वहीं जिला पंचायत अध्यक्ष डॉक्टर शेफाली सिंह ने जिलाधिकारी डॉक्टर राजेंद्र पेंसिया को राखी बांधी और मिठाई खिलाकर रक्षाबंधन पर्व मनाया। उन्होंने महिलाओं को साड़ी और मिठाई के डिब्बे भी भेंट किए। कार्यक्रम के दौरान करीब 600 महिलाओं को साड़ी और मिठाई वितरित की गई। महिलाओं ने सरकार की इस पहल का स्वागत करते हुए इसे मातृशक्ति के सम्मान और वरिष्ठ महिलाओं को सुविधा प्रदान करने वाला महत्वपूर्ण कदम बताया। कार्यक्रम में मौजूद महिलाओं ने मुख्यमंत्री के संबोधन को ध्यानपूर्वक सुना और सरकार की योजनाओं की जानकारी भी प्राप्त की। इस अवसर पर कैबिनेट मंत्री चौधरी भूपेंद्र सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार की अधिकांश जन कल्याणकारी योजनाओं के केंद्र में महिलाएं हैं। सरकार महिलाओं के सशक्तिकरण, सुरक्षा और आत्मनिर्भरता के लिए लगातार काम कर रही है। उन्होंने कहा कि पूर्ववर्ती सरकारों ने महिलाओं को केवल वोट बैंक के रूप में देखा, जबकि वर्तमान सरकार महिलाओं को विकास की मुख्य धारा से जोड़ने और उन्हें आगे बढ़ाने के लिए अनेक योजनाएं संचालित कर रही है। मंत्री ने कहा कि आज उत्तर प्रदेश की महिलाएं प्रदेश के विकास में महत्वपूर्ण और सार्थक योगदान दे रही हैं। सरकार का प्रयास है कि महिलाओं को सम्मान के साथ आगे बढ़ने के अवसर मिले और उन्हें किसी भी क्षेत्र में परेशानी का सामना न करना पड़े। 60 वर्ष से अधिक आयु की महिलाओं के लिए शुरू की गई आजीवन निःशुल्क यात्रा सेवा से उन्हें आवागमन में राहत मिलेगी और वे धार्मिक, सामाजिक तथा अन्य आवश्यक यात्राएं आसानी से कर सकेंगी। लोकमाता अहिल्याबाई मातृशक्ति यात्रा के शुभारंभ को लेकर कार्यक्रम स्थल पर महिलाओं में उत्साह दिखाई दिया। जिला प्रशासन की ओर से आयोजित कार्यक्रम में रक्षाबंधन की खुशियों के साथ सरकार की महिला कल्याणकारी योजनाओं का संदेश भी दिया गया। कुलकर जी के नाम से आज परिवहन विभाग द्वारा माननीय मुख्यमंत्री जी ने 60 वर्ष से अधिक की सभी महिलाओं को निःशुल्क बस यात्रा की सुविधा दी है। निश्चित रूप से ये देश की आधी आबादी के लिए एक ऐतिहासिक क्षण है और मैं आज मुरादाबाद में हूँ। हम सब के लिए एक बड़ा कदम है और पूर्व की तरह 27 तारीख से 29 तारीख तक एक सहयोगी के साथ सभी बहनों को रक्षाबंधन के अवसर पर फ्री बस सेवा उपलब्ध कराई है। इसके लिए हम सब लोग माननीय मुख्यमंत्री जी का अभिनंदन करते हैं और उन्होंने ये ऐतिहासिक पहल की है और निश्चित रूप से माननीय प्रधानमंत्री और माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में जो हमारी योजनाएं हैं सभी उनमें महिलाओं को, हमारी बहनों को प्राथमिकता दी गई है। ये कहीं ना कहीं उनके सशक्तिकरण के लिए और देश और प्रदेश के विकास की यात्रा के लिए एक महत्वपूर्ण कदम साबित होगा। सर, जेपीएनआईसी जो है 30 साल के लिए गवर्नमेंट ने दी है। जेपीएनआईसी लखनऊ विकास प्राधिकरण के अधीन है। उन्होंने कोई निर्णय लिया होगा, लेकिन उसकी बेहतरी के लिए सरकार ने कदम उठाया है। निश्चित रूप से हम सबको इसका स्वागत करना चाहिए। कांग्रेस के लिए बहुत दिनों बाद याद आएगी भाजपा को ये महिलाओं के लिए हमारी सरकार ने हमेशा माननीय प्रधानमंत्री जी ने, हमेशा माननीय मुख्यमंत्री जी ने हमारी जितनी भी सरकार की योजनाएं, लाभार्थी योजनाएं, उनके केंद्र में महिलाएं और देश की आधी आबादी के सशक्तिकरण के लिए, महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए लगातार सरकार काम कर रही है। पुरानी सरकारों ने केवल महिलाओं को वोट बैंक के रूप में इस्तेमाल किया और आज महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए, महिलाओं की सुरक्षा के लिए, महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए सरकार ने अनेकों योजनाएं प्रारंभ की हैं और आज महिलाएं उत्तर प्रदेश के विकास में अपना सार्थक भूमिका निभा रही हैं। हम सबको कानून, हमारी कानून व्यवस्था है, हमारी न्यायपालिका है, उस न्यायपालिका में हमें सबको विश्वास है। माननीय न्यायालय का जो भी आदेश है उस न्यायालय के आदेश का हम सम्मान करते हैं। नेशन वन इलेक्शन की बात हो रही है।
के जो अध्यक्ष हैं वो कह रहे हैं 29 में वन नेशन वन इलेक्शन से होगा। अब ये तो संवैधानिक व्यवस्था है, जेपीसी इसमें बता सकती है, लेकिन देश के हित में है। बार बार चुनाव में जाना, उसके कारण लगातार कहीं ना कहीं चुनाव, इतना बड़ा देश है, देश में संघीय ढांचा है, हर महीने चुनाव होते हैं, कहीं ना कहीं उससे देश की विकास की गति, हमारे काम करने की गति भी प्रभावित होती है, समय भी बर्बाद होता है और संसाधनों का भी कहीं ना कहीं नुकसान होता है। तो निश्चित रूप से सरकार की ऐतिहासिक पहल है, इस पर आगे बढ़ना चाहिए। कि नारियों के लिए, महिलाओं के लिए जो कार्य इस प्रदेश सरकार में हुआ है, जो कार्य भारत सरकार में और प्रदेश सरकार में हुआ है, वो अभूतपूर्व है। हम आज जन्म से लेके मरण तक सरकार हमारा संरक्षण करने को तैयार है। हम पढ़ने जाते हैं तो सरकार हमारे साथ है। एक समय था, मैं भी इसी मिट्टी में पली बड़ी हूँ, एक समय था कि जब हम स्कूल जाते थे, हम ट्यूशन जाते थे और शाम हो जाती थी, 5 बज जाते थे, 6 बज जाते थे, तो मम्मियों की चिंता शुरू हो जाती थी। आज एंटी रोमियो स्क्वाड ने ये चिंता खत्म कर दी है। नहीं तो बहुत चिंता होती थी माताओं को कि बेटी घर आएगी, कहीं कोई रास्ते में छेड़ेगा तो नहीं। मैं अलीगढ़ में पढ़ती थी, पापा यहाँ मुरादाबाद पोस्टेड थे। शाम को 5 बजे के बाद अलीगढ़ से बस नहीं निकलती थी मुरादाबाद के लिए, क्योंकि रास्ते में कोई भी हादसा हो सकता था। हमें हिदायत दी जाती थी कि हम पहले अलीगढ़ से दिल्ली जाएंगे और दिल्ली से फिर हम मुरादाबाद आते थे। डायरेक्ट रूट पे हम कभी नहीं आते थे, क्योंकि वो रास्ता लड़कियों के लिए सुरक्षित नहीं माना जाता था। आज रात के 8 बजे 9 बजे आ जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं होती। ये फर्क है, ये फर्क है शासन में और सुशासन में। ये फर्क है कि आधी आबादी को सिर्फ चुनाव के समय नहीं याद किया जा रहा, आधी आबादी को सिर्फ ये नहीं कहा जा रहा कि हाँ तुम भी वोट देते हो, तुम्हारी भी महत्वता है। आधी आबादी को पूरे 5 वर्ष, पूरे 10 वर्ष आपको माना जाता है, आपको पूछा जा रहा है, आपके लिए कार्य किया जा रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी का मैं अपनी सभी माताओं की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। ये 3 दिन की निःशुल्क बस सेवा, ये 60 वर्ष के ऊपर की आयु की महिलाओं के लिए निःशुल्क बस सेवा। अब किसी भी माता को अगर यहाँ से वृंदावन जाना है, मथुरा जाना है, तो लल्ला का मुंह नहीं देखना कि बेटा देगा किराया तो जाऊंगी बांके बिहारी के पास। तुरंत ऐसे बस में बैठी और पहुंच गई। ये इस अवसर पर एमएलसी गोपाल अंजान, भाजपा जिला अध्यक्ष आकाश पाल, भाजपा महानगर अध्यक्ष गिरीश खंडूला, जिला सहकारी बैंक के चेयरमैन चंद्रभान सिंह, एडीएम सिटी अंकुश श्रीवास्तव, आरटीओ राजेश कुमार, आरटीओ संदीप कुमार, पंकज रोडवेज की क्षेत्रीय प्रबंधक अमरीन अख्तर, सेवा प्रबंधक रोडवेज अनुराग यादव समेत अन्य अधिकारी, जनप्रतिनिधि और गणमान्य लोग मौजूद रहे। कार्यक्रम का कुशल संचालन पोस्ट ऑफिस से अरुण मोहन शंखधार ने किया।